सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कौम के बारे में जो बड़ी खुशहाल थी। अल्लाह ने उन पर तरह तरह की नेमतें उतार रखी थी, मगर उस कौम के लोग इतने बदबख्त निकले कि वो खुले आम अल्लाह का इनकार करने लगे थे। उसके बाद अल्लाह ने उन पर 13 नबियों को भी भेजा ताकि वो खुदा की राह पर आ सके, मगर वो कौम बहुत बदबख्त थी और अल्लाह की राह पर नहीं थी। उसके बाद दोस्तों, उस कौम के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि इन लोगों का अंजाम दुनिया वाले भी देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबा अरब का एक कबीला है और उस कौम की बस्ती यमन के एक शहर सनहा से 6 मील की दूरी में आबाद थी। उस आबादी की आबो हवा इतनी साफ और पाकीज़ा थी कि उसमें ना कोई मच्छर था, ना ही कोई मक्खी और ना ही कोई खटमल था। और यही नहीं बल्कि उसमें ना कोई बिच्छू था और ना ही कोई सांप था। और वहाँ का मौसम निहायत ही सुहावना था, ना वहाँ पर गर्मी थी और ना ही सर्दी। और वहाँ के बागों में तरह तरह के फल भी लगते थे। अगर कोई शख्स अपने सर पर कोई टोकरा लेकर निकलता तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से उसका टोकरा ऐसे ही भर जाता था। इस तरह से दोस्तों यह कौम बहुत ही ज्यादा खुशहाल थी और अमन और सुकून के साथ इस कौम के लोग जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर नेमतों की खुशहाली ने उस कौम को सर्कस बना दिया था। वो लोग खुलेआम शराब पीने लगे थे और जिनाकारी करने लगे थे। अल्लाह ने उस कौम की हिदायत के लिए 13 नबियों को भी भेजा ताकि वो उनको खुदा की दी हुई नेमतों की याद दिलाकर उनको अजाब इलाही से डराते रहें, मगर उन सरकसों ने अल्लाह के मुकद्दस नबियों को भी झुठला दिया था। दोस्तों, उस कौम का सरदार हम्माद था। वो इतना घमंडी और सरकसी आदमी था कि एक बार जब उसका लड़का मर गया तो उसने उसको आसमान की तरफ फेंका और उसके बाद आसमान की तरफ थूका और अल्लाह का इनकार करने लगा और उसने कुफ्र का ऐलान कर दिया। और उसके बाद वो ईरानियों को खुलेआम कुफ्र की दावत भी देने लगा और जो कोई कुफ्र करने से इनकार करता तो वो उसको कत्ल कर देता था। और अल्लाह के नबियों को गुस्ताखी के साथ कहता था कि तुम लोग अपने अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। दोस्तों, जब हम्माद और उसकी कौम का कुफ्र हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर सैलाब का अजाब भेज दिया, जिससे उन लोगों के बागात और मकानात सब गर्क होकर गिर पड़े और पूरी की पूरी बस्ती रेत के मलबों में दब गई। और इस तरह से यह कौम तबाह और बर्बाद हो गई और यह बर्बादी पूरे अरब में एक इबरतनाक मिसाल बनकर रह गई। और उसके बाद वह कौम लजीज फलों के लिए हमेशा हमेशा के लिए तरस गई। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि उस कौम पर अल्लाह ताला का अजाब आया कैसे। दोस्तों, कौम सबा की बस्ती के किनारे पर पहाड़ों के दामन में एक बांध बनाकर पानी को रोका गया था। एक चूहे ने अल्लाह के हुक्म से उस बांध की दीवार में एक सुराख कर दिया और फिर वो सुराख धीरे धीरे बड़ा होता गया और आखिरकार वो बांध की दीवार टूट गई और फिर पूरी बस्ती में एक जोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले उस सैलाब से गाफिल अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे कि अचानक उन पर सैलाब आ गया और उस सैलाब से उसकी पूरी बस्ती को उनको वीरान कर दिया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी हो गई। दोस्तों, अल्लाह ने कौम सबा की इस हालत का जिक्र कुरान पाक में भी किया है। अल्लाह ने फरमाया है कि बेशक कौम सबा के लिए हमारी तरफ से 2 बागात दाएं और बाएं थे अपने रब का शुक्र के लिए, मगर उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर एक जोरदार सैलाब भेजा और उनके बागात को हमने बदल दिए। उनके एवज में बदमजा मेवा और कुछ थोड़ी सी बेरियां हमने उगा दी। उनको नाशुक्री की सजा मिली। तो दोस्तों याद रखें, कौम सबा की हलाकत और बर्बादी उनकी सरकसी और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की वजह से हुई और नबियों के साथ गुस्ताखी करने की वजह से हुई, इसलिए उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों, ये सच है कि नेकी का असर आबादी है और बदी का असर बर्बादी है। इसलिए अल्लाह की हर नेमत पाने वाली कौम के लिए ये लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की नेमत पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और गुनाहों से हमेशा अपने आप को दूर रखे, वरना खतरा है कि कब आप पर अजाब इलाही आ पड़े। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे।